और फिर भी हमारा परमेश्वर अद्भुत है और उसका वचन जीवता परमेश्वर का वचन है। वो हमें बहुत सारी बातों को लिए सचेत करता है और हमें सिखाता है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसको थोड़े ही समय में इसका अंत करेंगे। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और उसमें थोड़ा सा मनन करेंगे। मैं खोलूँगा मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 15 से 25। मैथ्यू 24 वर्स 15 से। महासंकट का आरंभ। यहाँ लिखता है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ब्रैकेट में लिखा है जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना क्या करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गीध इकट्ठे होंगे। यह महासंकट का आरंभ। मैं जब भी इस वर्ष को पढ़ता था, और जैसे यहाँ पे दिया है कि इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। फिर यहाँ ब्रैकेट में लिखा जो पढ़े वह समझे। ये क्या चीज़ है? ये बड़ा अद्भुत चीज़ है, और इसकी चर्चा सिर्फ हमारे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में इसका खुलासा के तौर पे खुलासा किया जाता है, जहाँ तक कहना चाहिए। और जहाँ तक दूसरे चर्चों में इसकी चर्चा हो सकता है, इसकी विषय वो या तो जानना नहीं चाहते, या जानते नहीं, या बताना नहीं चाहते, या इसको विश्वास नहीं करते हैं। दानियल भविष्यवक्ता, नए नियम में दानियल भविष्यवक्ता की बातों को यहाँ दोहराया गया है, और दानियल भविष्यवक्ता के सपनों और उसके दानियल की किताबों से ही ये समझ में आता है कि जैसे नबूकदनेस्सर ने, जैसा दानियल ने कहा था, दानियल ने उसको बताया कि नबूकदनेस्सर ने जो सपना देखा था, सोने का सिर, हाथ
छाती और पेट और पैर, हम इस और उसके पैर के अंगूठे 10। और जैसे इतिहास के मुताबिक जैसा हम उसको जानते हैं और जैसे सबत क्लास में प्राय इसकी चर्चा हुई है, इसलिए सबत क्लास में उपस्थित होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सबत क्लास जो है ये बाइबल का और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का वो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो उसको गहराई के साथ, विस्तार के साथ जहाँ पे चर्चा होती है और सिखाया जाता है, बताया जाता है। और जब तक इस दानिएल की किताब में जो पहले से भविष्यवाणी की गई है और वो जो नबूकदनेस्सर को जो सपना मिला था वो आने वाले समय का जिसमें हम इसमें गुजर रहे हैं उसको पहले से ही बता दिया गया था। और वो 10 पैर और उसमें से एक सींग निकलता है और वो अंत में जैसा कि हम जानते हैं वो रोम की कलीसिया का उदय होता है। और रोम की जब को कलीसिया उदय होती है तो उसने बाइबल की उन तमाम बातों को, जो शबत के दिन को और उसके समय और जो भी बाइबल में जो चर्चा की गई है उसको सब उलट पलट कर देता है। इसलिए कहता है दानिएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृत पशु जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, फिर कहता है कि जो पढ़े हुआ समझे। तो इसको पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, जो पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनको समझने के लिए वो बुद्धि और समझ दिया जाता है। और वही है हम एडवेंटिस्ट लोग सबत की उपासना करते हैं अब तक। और पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े चर्चेस हैं, जो रोम के चर्चेस है उसे निकलने के बाद भी अभी तक रोम के चर्च की तरह रोमन कैथोलिक रोमन कलीसिया के द्वारा रोम में जो कलीसिया उत्पन्न हुई रोमन कैथोलिक कलीसिया, फिर डॉक्टर मार्टिन लूथर ने उसको प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उससे पहले भी बहुत सारे लोग उसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया। उसके बाद डॉक्टर मार्टिन लूथर आखिर में उसको जिंदा या मुर्दा घोषणा किया गया कि उसको सामने लाया जाए। इस तरह से उस चीज़ को दबाने की कोशिश किया गया, मगर यहाँ लिखा है यदि वे दिन घटाने जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। तो चुने हुए वे बचे रहे और परमेश्वर उनको बचा के रखा। और थोड़े हैं जो एडवेंटिस्ट कलीसिया के मेंबर हैं, एडवेंटिस्ट कलीसिया अभी तक जिंदा है, जो सबत की उपासना करता है। और हमें यह मौका है कि हम सबत की उपासना करते हैं। और इन्हीं की वजह से न तो परमेश्वर का आना, यीशु मसीह का दोबारा आना बहुत जल्दी हो जाता, पर उनकी वजह से और हम में से जैसे कि हम इस्राएली हैं, फिर भी हम उन कनानियों और हिब्बियों और उनके बीच में रहने की तरह ही हम उनके रीति रिवाजों को अपनाते हैं और हमें वो कमियां आ जाती है, पर हमें उनसे निकलने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ झूठे मसीह और झूठे भक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। बड़ी बड़ी चर्चेस हैं हम लोग ज़्यादातर मसीहों में ही जाते हैं कि वो बड़े बड़े स्कूल, जो कैथोलिक स्कूल है, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, उधर के ओर खींचे चले जाते हैं कि वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। पढ़ाई ज़रूर अच्छा होता है, लेकिन स्पिरिचुअली जो आत्मिक जो शिक्षा जो दी जाती है वो उसी तरीक़ा से होती है। इसलिए
वो चैलेंज करते हैं कि अगर 15 साल बच्चा वहाँ पर पढ़ता है तो वो आत्मिक शिक्षा उन्हीं के जैसे ही होगा, वो उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। उस जो विश्वास में बढ़ना चाहिए और जिसको पकड़े रहना चाहिए, जिसमें जीवन है, त्राण है और हम मसीह में उस राज में पाए जाएंगे, उसमें वो बाधा पहुंचती है। लेकिन परमेश्वर जिनको चुनता है, परमेश्वर जिनको चाहता है, परमेश्वर जिनको समझ देता है, बुद्धि देता है, वही लोग परमेश्वर के राज में पाए जाएंगे। लिखा है कि यदि हो सके तो चुने हुए भी भरमा दें। हो सकता है हमें भी हम भ्रम में पड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। और अभी भी वो समय और वो गुजर रहा है कि लोग आते हैं कि एक जैसे हमारे सामने हुआ था, यहाँ हम बगान में कुछ कर रहे थे, कुछ सब्जी उब्जी लगाने के लिए, तो 3 जन आए। एक नेपाली थी और 2 अपने ही जाति भाई में से थी, लेडीज़ थी। तो वो आके बातें करने लगे। बातें करने तो उन्होंने कहा कि कुछ जगह बताई उन्होंने कि वहाँ यीशु मसीह पहले आ चुका है। जैसा बैतुलहम में उस जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो वहाँ के लोगों को ही पता लगा, सबको नहीं पता लगा। और जिनको ज्योतिषी थे वो 3 ज्योतिषी आए, उनको पता लगा तारा देख के, लेकिन तब तक दुनिया को नहीं पता लगा। वैसे यीशु मसीह का आना भी ऐसे ही होगा और वो आ चुका है। लेकिन बाइबल ये नहीं बताती है। बाइबल कहती है कि हर एक आंखों से देखेगी। छेदा था जिन्होंने उसे, वो भी उसे देखेंगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। और इसलिए जहाँ लोथ हो वहीं गीध इकट्ठे होंगे। अभी चंगाई की सभा ज़्यादा होती है, लोग वहीं इकट्ठे होते हैं कि वहाँ जिंदा नहीं मगर वो लोथ है, जहाँ गीध की तरह लोग इकट्ठे होते हैं। तो सावधान रहे इस बातों से। परमेश्वर सच्चा है और बाइबल जिंदा है। बाइबल हर एक चीज़ को बयान करती है। इसलिए कहता है कि देखो मैंने पहले तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। तो परमेश्वर जिंदा है, सच्चा है और उसका आना जल्द है। हम उसमें बने रहें और अपने आप को तैयार करें। हम सच्चे शैली की तरह परमेश्वर के आने के बाद जोते रहें और स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने सकें। यहाँ यह भी लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर इस छोटे से वचन पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। इस वक्त हम लोग सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 11 नंबर का होगी आशीषों की बारिश। 11 नंबर खलना है तो खड़े हो जाएंगे। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम के प्रतिज्ञा को मान, समय में जीवन दाता, श्रेष्ठ मुक्ति दाता का दान, वारे
आशीषों की भेंट दया के बूंदे टपकते वारिस आशीषों की भेंट होगी आशीषों की वारिस जब नया जीवन प्रभु सभा में उत्पन्न करेगा आत्मा पवित्र कदम फ्रांसिस की वारिस आशीषों की भेंट दया के बूंदे टपकते वारिस आशीषों की भेंट होगी आशीषों की बारिश हम आकर के हमको दिला दे अपने वचन को वारिस आशीष की वारिस आशीषों की भेंट दया के बूंदे टपकते वारिस आशीषों की भेंट होगी आशीषों की बारिश आज अपने पापों को मानो यीशु से विनती करो वारिस आशीष की वारिस आशीषों की भेंट दया के बूंदे टपकते वारिस आशीषों की भेंट स्वर्ग बाप, धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए जो तू हमारे जीवन में देता है। तेरे अनुग्रह हम पर बने रहे और हमें संभाले रख। हर उस आने वाले शैतानी हमलों का सामना करने की बुद्धि, ज्ञान और समझ तू दान कर। हमें वो ताकत दे, वो ज्ञान दे, वो समझ दे कि हम तुझसे बने रहे और फुलमंत हो और बहुत सारे आत्माओं के लिए भी आशीष का कारण बनते हुए तुझ में बने रह कर कि जब तू आएगा प्रभु जी तेरे राज में सिद्ध और योग पाए जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी सहायता मदद कर। हम पापी हैं, लाचार हैं, हमारे हर गुनाह गलती को माफ कर और हमें शैतान के चंगुल से बचाए रखते हुए हमें संभाले रख। आशीष से भरपूर करते हुए यहाँ से विदा कर। तेरे वचन के ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़ते हुए हम अपने आप को तैयार कर सकें कि जब तू आएगा प्रभु जी हम तेरे राज में पाए जाए। सारी महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं और अपने आप को तेरे हाथ में सपुर्द करते हैं। बाकी जीवन हमारे संग हो और हमें संभाल रख और इसी तरह से फिर से हम तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति महिमा करते हुए तेरे आने तक हम तेरी बाट जोते रहे आनंद के साथ। हमने मांगा है तो ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में तो सुनो स्वर्ग में गान कर। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज मिलती और इस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमको क्षमा लाना परंतु वैसे क्योंकि राज हो पर महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ। आमीन।